हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 30 सांख्यिकी। इस चैप्टर से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तब भी इसके नंबर जो हाई नंबर होते हैं 5, 7, 8, 6 इसके आसपास में पूछे जाते हैं। इसका मतलब आपकी जब भी इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो उसका जो मार्क्स होता है वो ज़्यादा ही मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 13.1 चैप्टर को देखेंगे। तो 30.1 चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिक बातों को समझेंगे कि इस चैप्टर में कितने फार्मूला है जो हम याद कर लेंगे तो 30.1 लगा पाएंगे। फिर इसी प्रकार से दूसरे चैप्टर में जाएंगे और वहां भी समझेंगे कि क्या फार्मूला आप याद करना पड़ेगा ताकि आप दूसरे चैप्टर को भी 30.2 भी लगा पाओ। इसी प्रकार से तीसरे चैप्टर में जाएंगे 30.3 में, वहां भी फार्मूला को देखेंगे, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 30.1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूला की बात करते हैं। उस फार्मूला को आप ध्यान से समझिए, नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम उसकी क्वेश्चन को भी बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला को देखते हैं। आप भी मेरे साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए और इस फार्मूला को डाउन कीजिए और बार बार इसे लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके एग्जाम पीरियड में एक बेहतर मार्क्स मिल पाए। तो चलिए सबसे पहले आपको याद क्या करना है कि ये जो चैप्टर है आपका 13, इसमें कुछ फार्मूला है। तो याद रखिएगा इस चैप्टर में जो 13.1 है, 13.1 की मैं अगर बात करूं तो 13.1 में आपको करना क्या है, तो 13.1 में माध्य निकालना है। केवल 13.1 चैप्टर में आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो याद रखिएगा कि माध्य निकालने के 3 मेथड हैं, 3 टाइप्स। ये तीनों टाइप्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला टाइप्स है जिसे आप बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। पहले विधि को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, दूसरे वाले को बोलते हैं कल्पित विधि। कल्पित विधि तीसरे वाले को बोलते हैं, जो थर्ड है इसे बोलते हैं पग विचलन विधि। डियर स्टूडेंट, इसे बोलते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, ये 3 प्रकार की विधि है। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। तो ये 3 प्रकार की विधि है जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं और जो आपको बोर्ड के एग्जाम में यहां से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इस प्रकार के फार्मूला को यूज करके आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम एक एक फार्मूला को समझते हैं कि फार्मूला को किस प्रकार से नोट डाउन करेंगे, कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रत्यक्ष विधि से लगाओ या फिर कैलकुलेशन बहुत छोटी रहे, अगर आपके क्वेश्चन में कैलकुलेशन या फिर आंकड़े बहुत छोटे छोटे हो तो आपको लगाना है प्रत्यक्ष विधि। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आंकड़े हैं बड़े बड़े हैं तब आपको लगाना है कल्पित विधि। अगर आपके लगी आंकड़े उससे भी बड़े हैं, मतलब सबसे बड़े हैं, तो आपको लगा लेना है पग विचलन विधि। तो आंकड़े के हिसाब से आप इस तीनों फार्मूला का यूज करोगे। याद रखिएगा कि तीनों में से किसी फार्मूला का यूज करने पर आंसर बिल्कुल सेम ही रहेगा तीनों कंडीशन में। तो याद रखिएगा जब प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं तब फार्मूला क्या होता है, ये होता है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टी सिग्मा एफ आई। ये आपका पहला फार्मूला है। दूसरे फार्मूला की अगर हम बात करें तो दूसरा फार्मूला है x बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टी सिग्मा एफ आई। यह कल्पित माध्य हो गया। कल्पित माध्य के बाद अगर हम तीसरे फार्मूला की बात करें, ये वाला फार्मूला है और ये वाला फार्मूला है।
अगर हम तीसरे फार्मूला की बात करें तो डियर स्टूडेंट तीसरा फार्मूला होगा एक्स बार बराबर ये होगा ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। अब एच क्या है, एफ आई क्या है, यू आई क्या है, ये क्या है, इन सब के बारे में ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमको क्वेश्चन मिलेगा ये सारी बातें आपको समझ आ जाएगी। तो एक बार आप बड़े प्यार से इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे और इसके प्रश्न के एक एक सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसके स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे या फिर इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और पहले प्रश्न से बड़े प्यार से जुड़ जाएंगे। इन सबको हम इरेज कर देते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से जोड़ते हैं और देखते हैं कि पहले प्रश्न को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न को नोट डाउन करेंगे, फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। चलिए पहले प्रश्न को पहले नोट डाउन करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, प्रश्न नंबर आपका फर्स्ट है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण कार्यालय नहीं पर्यावरण है, इसको इरेज थोड़ा से कर देते हैं। अपने पर्यावरण संचेतना अभियान की अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए।
एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपके जो बुक में दिया है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या दिया है एक कॉलम, और एक कॉलम बनाया है घरों की संख्या, घरों की संख्या। आप ये दो कॉलम बना लेंगे, घरों की संख्या और पौधों की संख्या। ये स्टार्ट है 2 से 4, सॉरी 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। अब अगर इसमें घरों की संख्या की बात करें, 1 और 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर से 1, 1 के बाद 5, और 5 के बाद 6, और 6 के बाद 2, और लास्ट में 3 है। 3 2 6 5 1 2 1। अब इसका आपको माध्य ज्ञात करना। नीचे एक बात लिखा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। यहाँ आपसे माध्य पूछा गया, थोड़ा सा और भी इसका प्रश्न है, तो प्रश्न बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा समय ले रहा है लिखने उखने में। तो या एक काम कीजिएगा कि अगर आपको जल्दी इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हो। तो आप मिला जुला के इसका माध्य निकालना है। माध्य निकालने की कौन सी विधि यूज करेंगे, तो आंकड़े छोटे छोटे हैं तो हम प्रत्यक्ष विधि यूज करेंगे, ओरिजिन लिखेंगे क्योंकि आंकड़े छोटे हैं, या फिर आंकड़ों की संख्या कम है, छोटी है, कैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हम इसके माध्य निकालने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा ये है घरों की संख्या, मतलब FI, ये आपकी बारंबारता है, ठीक है। अब यहाँ से एक आप अपने से कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा XI, कॉलम का नाम होगा XI कॉलम निकालेंगे। अब याद रखिएगा ये दोनों आपकी बुक में दिया था, XI अपने से निकाला, XI का जो कॉलम है ये हमें और आपको अपने से निकालना है। XI का कॉलम जैसे रेडी होगा वैसे FI और XI का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा और बड़े प्यार से इसका आंसर आप निकाल पाओगे। तो याद रखिएगा। चलिए इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि XI को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, XI को फाइंड आउट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए आपको जो पौधों की संख्या का वर्ग अंतराल दिया है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड बड़े प्यार से करेंगे। तो आप बताइए 2 और 0 में 2 को ऐड करोगे तो 2 ही आएगा, उसका डिवाइड करोगे 2 से तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो पहला है यहाँ पर 1 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार से 2 और 4 मिला के 6 होगा, हाफ करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3। उसी प्रकार से आगे बात करें 4 और 6 मिला के 10 होगा, उसका आधा करेंगे 5 होगा। अब एक बात समझिएगा कि अगर इसकी गैप बराबर है, तो देखो गैप बराबर है 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, इसकी गैप बिल्कुल बराबर है। तो हम करेंगे क्या कि इसमें 2 को बस निकाल लेंगे, हम 3 निकाल लिए कोई बात नहीं। अब इसके गैप को देखिए, तो आप देख पा रहे हो कि सर 2-2 का गैप है, तो आगे जोड़कर भाग करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है बाबू। आप क्या करोगे, बस इसके गैप को बढ़ाते जाओ, 7, 9, 11, 13, ये आपका हो गया रेडी, XI रेडी हो गया। जैसे आपका XI रेडी हुआ, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और FI XI का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 1 1, 3 2 6, 5 1 5, 7 5 35, 7 5 35, ये हो जाएगा 63,
ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 39। इसको अगर हम ऐड कर दें, एफ आई और एक्स आई को अगर ऐड कर दें तो आप बोलो क्या होगा। तो आप इसे ऐड कर लीजिएगा, मैं इसको ऐड करके जानता हूँ कितना होगा 162। आप इसे ऐड कर लेंगे तो 162 ही आएगा। आप इतनी बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये सब बातें आपको आसानी से पता चल जाए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप मुझे बताइए एफ आई कितना होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप एफ आई को तो बड़े आराम से पहले से जोड़ के रखे होंगे। एफ आई इक्वल टू 20 होगा, इसको ऐड करेंगे तो 20 होगा। अब मैं आपसे बताया कि इसका फार्मूला लगाएंगे, पहला फार्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार मतलब माध्य बराबर एफ आई एक्स आई का योग कितना है 162 डिवाइड बाई 20 कर देंगे। तो आप जानते हैं जैसे डिवाइड बाई 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 8 160 और ये हो जाएगा 20 51 20, ये हो जाएगा 8.1। आपका राइट आंसर होगा, माध्य यही निकलेगा। विधि हम कौन सा यूज किए हैं तो याद रखिएगा, हम विधि जो यूज किए हैं जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। क्यों यूज किया गया है, क्योंकि आंकड़े छोटे हैं या फिर आंकड़े कम हैं। कैसे बोल लीजिए, आंकड़े छोटे हैं, आंकड़े कम हैं, या फिर आंकड़ों की संख्या छोटी है, कैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। आज के इस वीडियो में हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं। आप इस प्रश्न को बढ़िया से देख लीजिएगा, अपने हिसाब से इसको 1-2 बार लगा लीजिएगा, फार्मूला को बार बार लगा कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम इसके धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ये पहला क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके धीरे धीरे करके हम सबको कवर करेंगे। तो घबराना नहीं है, एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस बात को आप जानते हो। तो धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे, आपके एग्जाम पीरियड तक बिल्कुल बड़े प्यार से खत्म हो जाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सी वीडियो की जो लेंथ है उसको लंबी किया जाएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। एक बार फिर से मिलते हैं ऐसे किसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।